हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे सावित्री देवी की और धर्मराज की। सावित्री देवी आगे बोलती हैं, धर्मराज जी, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से प्रकृति से भी परे पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं, ये बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों में मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की भी कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र होकर वे दोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। धर्मराज के सामने सावित्री देवी ने यूं कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना की। तब धर्म के अंशभूत जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके साक्षी हैं, जिनकी संपूर्ण भूतों में समता है, अतएव जिनका नाम शमन है, उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो कर्मा रूप काल के सहयोग से विश्व में संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त दंडनीय के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं और जो समस्त कर्मों के उपदेशक हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों का तथा उनकी समूची आयु का निरंतर परिगमन करते हैं, जिनकी गति को रोक देना अत्यंत कठिन है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी वैष्णव धर्मात्मा संयमी जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्म फल देने को उद्यत हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्मा पुरुषों के मित्र तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ है तथा जो ब्रह्म तेज से सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता है, उन ब्रह्मवंशी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को विष्णु भजन तथा कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज का भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने काय संव्यू के निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु का महामंत्र देकर अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने के कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं। विभिन्न पुराणों के भेद से इनके नामों में भी भेद हो गए हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वत्से, ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित हैं। इसमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, जो संयमीपुरी में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, उन प्रसिद्ध गुणों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। वही कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, विकट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सह श्लेषम कुंड, कर कुंड, दूषिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अस्कृत कुंड, कुत्सित कुंड, अश्रुकुंड, गाल मल कुंड, गर्ण विकटक मुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, दुस्तर नख कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुखद अस्थे कुंड, ताम्र कुंड, महाक्लेशदायक प्रतप्त लोह कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विघ्नप्रद विष कुंड, धर्म कुंड, तप्त सुरा कुंड, प्रतप्त तेल कुंड, दुर्वह दंत कुंड, कृमि कुंड, पुए कुंड, दुरंत सर्प कुंड, मश कुंड, दश कुंड, भयानक गरल कुंड, वज्र दंट कुंड, वृश्चिक कुंड, शर कुंड, शूल कुंड, भयंकर खडग कुंड,
गोल कुंड, नर्क कुंड, नक्र कुंड, शोकास्पद काक कुंड, सांचाल कुंड, बाज कुंड, दुस्तर बंद कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाल कुंड, मसी कुंड, सद सुदारु कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वज्र कुंड, अत्यंत दुस्सह कूर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, पपूति कुंड, तप्त सूर्मी कुंड, असिपत्र कुंड, शुरधार कुंड, सूची मुख कुंड, गोधाम मुख कुंड, नक्र मुख कुंड, गजदंश कुंड, गोह मुख कुंड और कुंभीपाक काल सूत्र, अवटोट, अरुंधतु, पांशुभोज, पाश्वेष्ट, शूलप्रोत, प्रकंपम, उल्का मुख, अंधकुंभ, वेदन, दंड तांडव, जालबंद, देहचूर्ण, दलन, शोषण करम, सर्प मुख, ज्वाल मुख, जिम्ब, धूमांध तथा नागवेष्टन कुंड। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख किंकर गण सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। उन किंकरों के हाथों में दंड, शूल, पाश रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी कंकर हाथों में भयावह गदा और शक्ति लिए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें किसी प्रकार की भी कोई रोक नहीं होती, कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रक्तवर्ण आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर समस्त पापी जीवों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। शिव, देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निरशंक यम किंकर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका। अब किन किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है वह भी बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी, ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस नरक में उसे वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है, जो अपने तथा दूसरों के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति छीन लेता है। वह 60,000 वर्षों के लिए विटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वह विष्ठा के कीड़े की योनि में जाता है। जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का अर्थात झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहां वे ही मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में वह गोधा होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा लेने वाला व्यक्ति श्लेष्म कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल अर्थात विष कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1000 वर्ष उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितृ और देवता ग्रहण नहीं करते।
उसको यहीं ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इनके फलस्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहां पूरे 100 वर्षों तक दूषित पदार्थों का भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण की दी हुई वस्तु फिर दूसरों को दी जाए तो वह दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को 100 वर्षों के लिए वसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदंतर 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है उसे शुक्र पान कराता है, वह शुक्र कुंड नामक नरकों में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर उसके पश्चात वह शुद्ध होता है। अब आगे और कौन कौन से नरकों का वर्णन किया गया है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।